राम राम। क्या हाल चाल है भाई सबके। आज मैं फिर आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाने वाला हूँ। और ये कहानी है करीब 2002 के आसपास की, जब मैं जवान हुआ करता था। नहीं, हालांकि जवान तो आज भी हूँ, लेकिन तो वाकई में जवान हुआ करता था उन दिनों। हम सब लोग दोस्त जो मुंबई रहते थे, सबके सब नए नए मुंबई आए थे। साल 6 महीने पहले के गैप पे सब लोग आए थे, और हम लोग दिल्ली गए हुए थे थिएटर करने के लिए। और थिएटर में भी हम लोग कर रहे थे स्पेशली आपका स्ट्रीट प्ले। और वो पूरे यूपी के अंदर हम लोगों को स्ट्रीट प्लेस करने थे। अलग अलग ग्रुप्स बना के, पांच पांच लोग के हम लोगों के ग्रुप्स बन गए। तो हम सब लोगों ने वो एक महीने पूरे यूपी के अंदर स्ट्रीट प्लेस किए। और वहां से जो धन मिला, वहां से जो पैसे मिले, उस पैसे के साथ हमने कैसे, मतलब उस पैसे का कैसे मतलब उसमें से कुछ पैसे का कैसे हमने जो है उपयोग करा, या उस पैसे को कैसे खर्च किया, ये कहानी खाली इस बात की है। असल में क्या था कि हम सब दोस्तों के साथ, हमारा एक दोस्त है दीपक डोबरियाल, आप सब लोग जानते होंगे, बहुत ही रिनाउंड एक्टर है। दीपक रहने वाला है गढ़वाल का, और दीपक के छोटे भाई की शादी थी गढ़वाल में। तो दीपक ने कहा, जैसे सब दोस्त आपस में एक दूसरे को जो है इनविटेशन देते हैं कि यार छोटे भाई की शादी है, समय मिले तो आ जाना। तो अब यहाँ तो समय समय था, और जो है साथ में जेब में पैसे भी थे। तो हम चार लोगों ने जो है शादी में जाने का फैसला किया। मैं, योगी, और योगी का एक दोस्त, बहुत ही घनिष्ठ परिवार का सदस्य समझ लो, जेपी, और एक और था जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ। तो हम चार लोगों ने गढ़वाल जाने का फैसला किया। जेपी ने जो है अपने एक दोस्त के थ्रू जो है मारुति वैन का अरेंजमेंट किया, और हम चारों नजफगढ़ से हम लोग निकले शाम के समय गढ़वाल जाने के लिए दीपक के छोटे भाई की शादी में। अब सीधी सी बात है कि वो जब 23-24 साल की उम्र हो और आदमी शादी में जा रहा हो, और वो भी हिल्स में, तो मतलब सूखा सूखा तो जाएगा नहीं। तो दिल्ली से हम लोगों ने ना कुछ कुछ बियर वगैरह, इनके सबके जो है कार्टन्स जो है वो सब रख लिए थे, और यहाँ से जो है काफिला निकला। और मतलब बियर शुरू हो गई, और चलते चलते जो है हम लोगों ने हरिद्वार क्रॉस किया, फिर ऋषिकेश ऋषिकेश क्रॉस किया। नहीं, शायद ऋषिकेश नहीं गए थे, वो साइड से रास्ता चला जाता है। खैर, तो कुल मिलाकर बात यह है कि हरिद्वार क्रॉस करते करते ना हमें ठीक ठाक, मतलब मेरे ख्याल है 7-8 बज गए थे हम लोगों को। रात हो चुकी थी, ठीक ठाक रात हो चुकी थी। उसके बाद वहां से जब वहां से जब उसके बाद जो है हिल्स शुरू हो जाते हैं, तो जब हिल्स की तरफ गाड़ी चलती रही, और हम लोग जो है वो मतलब चालू था। अब गाड़ी चलती रही, जो है गाड़ी में जो है गाने चलते रहे, है ना। और साथ में हम चारों का भी चलता रहा। और गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, मतलब समय का किसी को कोई अंदाजा नहीं है, ना डिस्टेंस का कोई अंदाजा है। एक जगह जाके जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, जो दोस्त, उसकी नजर ना पेट्रोल के सुई पर गई। और उसने देखा कि गाड़ी में उतना ही पेट्रोल, उतना ही फ्यूल बाकी है, कि गाड़ी जो है यहाँ से आप ये मान के चलो कि 15-20 किलोमीटर और चल सकती है। उसने गाड़ी रोकी, और ये मतलब आपस में ये बात हुई कि यार गाड़ी में जो है पेट्रोल भरवा लेते हैं। लेकिन हमें अंदाजा हुआ टाइम का, और उस समय बज रहे थे 11 या 11:30 के आसपास का टाइम रहा होगा। मतलब हिल्स पर 11, 11, 11:30 बजना, मतलब निपट सन्नाटा था हर तरफ। इससे पहले कभी ध्यान ही नहीं गया इस बात के ऊपर, क्योंकि चारों के चारों अपनी दुनिया में मस्त थे। अब 11:30 बजे कहाँ जाएं? तो सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि गाड़ी को किसी ढंग की सेफ सी जगह रोक के और सो लिया जाए गाड़ी के अंदर, और सुबह मॉर्निंग में उठ के गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे, और फिर देखेंगे सारी चीजें। खैर जी, एक टर्निंग पे हम लोगों ने जो है मारुति मारुति वैन रात को जो है वो खड़ी की, और चारों के, क्योंकि काफी थक गए थे, सफर भी बहुत लंबा हो गया था, और चारों के चारों जो है वो गाड़ी के अंदर ही सो गए। सुबह जब रोशनी हुई और आंख खुली, और जब हम लोग गाड़ी के बाहर निकले, तो भाई साहब जब गाड़ी के बाहर निकल के जो हम लोगों ने मंजर देखा, वो मंजर देख के एक तो बड़ी फ्रेशनेस सी फील हुई, बड़ी ताजगी सी आई। और दूसरे पल ये भी एहसास हुआ कि यार दीपक ने बताया ही नहीं, उसका घर जो है वो बर्फ से लदी पहाड़ियों के इतने नजदीक है।
भाई साहब वहां से जो सामने का जो मंजर दिखाई दे रहा था वो था बर्फ से लदी हुई पहाड़ियां, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं रही होंगी वो, मतलब जिनको देख के होता है ना बड़ी फ्रेशनेस सी फील आती है और एक अंदर बड़ी ताजगी सी भर जाती है, उतनी दूर रही होंगी वो, जहां से कि मतलब बहुत अच्छे ढंग से वो विजिबल थी सारी की सारी पहाड़ियां। अब बात ये है कि ठीक है, मन खुश हुआ, सारी चीजें बढ़िया, लेकिन भाई फाइनली जाना तो डेस्टिनेशन पे ही है, तो क्या किया जाए, किसी से रास्ता पूछा जाए। गाड़ी में बैठे सबसे पहले तो पेट्रोल पंप पूछा, तो किसी ने बताया थोड़ी दूरी पे 5-7 किलोमीटर दूरी पे पेट्रोल पंप था, एक अच्छी बात है। किसी छोटे मोटे शहर के नजदीक थे हम, तो वहां से हम पेट्रोल पंप पर गए। पेट्रोल पंप पर हम लोगों ने जो है टंकी फुल करवाई और वहां से पूछा अपनी डेस्टिनेशन का एड्रेस। तो गुरु उन्होंने जो बात बताई वो बड़े कमाल की थी। उन्होंने कहा कि भाई साहब जहां आपको जाना है ना, वहां से आप 150 किलोमीटर ऊपर आ गए हो, मतलब 150 किलोमीटर और ऊंचाई पर आ गए हो। और पहाड़ियों में 150 किलोमीटर का ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, आप सबको पता ही है, राउंड 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 घूमते रहते हैं तो 100-150 किलोमीटर पूरे हो जाते हैं। असल में हम जहां लोग पहुंच गए थे वो बिल्कुल वहां से आप ये मान के चलो कि 50 किलोमीटर और वहां से चाइना बॉर्डर रहा होगा। वो रात को मतलब उस हालत में और जो है जवानी के जोश में पता ही नहीं चला। अगर गाड़ी में पेट्रोल मतलब गाड़ी में पेट्रोल अगर कम ना हुआ होता और गाड़ी की टंकी फुल रही होती तो हो सकता है कि हम जो है वो चाइना के बॉर्डर पे जाके चाइनीज वालों से ये भी कह सकते थे, हाँ भाई दरवाजा खोल जरा अंदर घूम के चाऊ 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 चाऊ, मतलब हो सकता था कुछ ना कुछ। खैर, तो जब उन्होंने बताया कि भाई साहब आप तो 150 किलोमीटर के आसपास मतलब ऊपर आ गए उस जगह से जहाँ आप लोगों को हमें जो आप लोगों को जाना है, तो तब उन्होंने जो है रास्ता बताया कि ऐसे ऐसे वाया वाया होते वैसे जाना, क्योंकि तब इंटरनेट का और व्हाट्सएप का और आपका गूगल का इन सारी चीजों का जमाना था नहीं। तो ये बात है सुबह की, और हमें वो 150 किलोमीटर का हम लोगों ने करीब करीब वो जो है डिस्टेंस क्लियर किया और हम वहां पहुंचे मेरे ख्याल है 3-4 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा, जिसमें कि हम लोग सुबह पहुंचने वाले थे। तो दीपक भी उसमें उस समय बड़ा मतलब वो भी परेशान था कि यार मतलब जब वहां से चले थे हम लोग सब कुछ सारी चीजें ठीक है लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं, उसके बीच में कोई संपर्क नहीं हो पाया। तो खैर जी फाइनली हम दीपक के घर पहुंचे, और जैसे कि हिल्स पे होता है, हिल्स पे कोई बहुत बड़े बड़े गांव तो होते नहीं है, 3 घर 4 घर 5 घर 6 घर उन्हीं का मिला के गांव हो जाता है। तो जहां तक मुझे याद है दीपक के गांव में शायद 3 या 4 घर थे और वो भी उसकी फैमिली वाले थे, तो वो एक 3-4 घर का ही वो एक गांव था। तो वहां पर जो है वो शादियां की सारी तैयारियां चल रही थी, और वहां पर जाकर हम लोग जो है मुझे याद है उसके घर से थोड़ा सा नीचे ना हल्का पानी भरा था, और उसी में जो है ना पाइप वगैरह लगे हुए थे, कनेक्शंस वगैरह, क्योंकि वहां पे बोरिंग का सिस्टम तो होता नहीं है। तो वहां पर हम लोग नहाए है ना, फिर जो है वो खुले में जंगल में जाके फ्रेश वगैरह हुए, और फिर तैयार होकर उसके घर के बराबर में एक छोटा सा खेत था जिसके अंदर बड़े प्यार से वही जो गढ़वाली स्टाइल में जो जो होता है वो खिचड़ी टाइप कुछ था, तो वो चीजें जो है उन्होंने खिलाई जो कि बहुत ही स्वाद था। खैर जी उसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई तो हम दीपक के बराबर में जो उसके जो चाचा का या ताऊ जी का जो घर था उसकी छत पर बैठे हुए थे। घर की छत से ऊपर सड़क थी, मतलब सड़क से भी नीचे घर था, क्योंकि हिल्स में ऐसी होते हैं सारी चीजें। तो बैठे बैठे अचानक दीपक से पूछा, मैंने कहा दीपक यार ये बारात कहाँ जाएगी? तो उसने ये सुनते ही दीपक ने मेरी तरफ देखा और वो हल्का सा मुस्कुराया, तो मुझे लगा पता नहीं क्यों मुस्कुराया ये, हालांकि बाद में समझ में आया कि क्यों क्यों मुस्कुराया था। तो दीपक ने कहा कि वो दूर तुझे वो पहाड़ी दिखाई दे रही है, हालांकि बहुत सारी पहाड़ियां थी लेकिन जिस पहाड़ी की तरफ उसने इंडिकेट किया था वो पहाड़ी दिखाई दे रही है जिसके ऊपर ऐसे ऐसे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा हाँ यार दिखाई दे रही है। कह रहा अब उससे दूसरी पहाड़ी देख। मैं दूसरी पहाड़ी की तरफ देखा, कहता उस पहाड़ी पे वो देख रहा है, वो दूर एक तिरपाल सा दिखाई दे रहा है नीले रंग का। मैंने कहा हाँ भाई दिखाई दे रहा है। कह रहा पहले हम उस पहाड़ी पे जाएंगे और उस पहाड़ी से जिस पे तिरपाल लगा हुआ है फिर उस पहाड़ी पे जाएंगे। मैंने कहा मतलब? कह रहा वो मतलब तो ये समझ में आ जाएगा, और यहाँ पर एक बात और है। मैंने कहा क्या भाई? तो उसने बोला कि यहाँ पे जो बारात जाती है ना वो लाइन लगा कर जाती है। मैंने कहा लाइन लगा कर जाती है? तो मेरी समझ में नहीं आया कि यार बारात लाइन लगा कर क्यों जाएगी मतलब खैर जी, तो ऑलमोस्ट सूरज ढलने को था, सूरज ढल चुका था बहुत जब
जाता हुआ दिन होता है ना, बिल्कुल वो करीब समय रहा होगा। और दीपक के घर से बारात चलनी शुरू हुई, और चूंकि ये पहाड़ी इलाके का और उस स्पेशली जो है गढ़वाली रेंज का, और उस तरफ गढ़वाली या कुमाऊनी जो जो उस तरफ के जो होते हैं वहां की शादियों का, हालांकि मेरे लिए तो पहली शादी थी, तो हर समाज की, हर जगह की, हर क्षेत्र के कुछ अपने रिचुअल्स होते हैं, कुछ अपने ट्रेडिशंस होते हैं जो सबके अलग अलग होते हैं। तो वहां पर क्या था कि जब वहां से पहले बारात मंदिर तक, तो वो 1-1.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था, उस 1 किलोमीटर के डिस्टेंस तक मंदिर तक वो बारात चलनी शुरू हुई। और उस बारात में एक आगे की तरफ झंडा होता है और एक पीछे की तरफ झंडा होता है, और दोनों अलग अलग रंग के होते हैं, रंग मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी। लेकिन जब बारात वापस आती है तो ये झंडे एक्सचेंज हो जाते हैं, जो पीछे का झंडा होता है वो आगे चला जाता है और जो आगे का झंडा होता है वो पीछे आ जाता है। तो वो बारात जो है 1.5 किलोमीटर का सफर तय करके उस मंदिर पर पहुंची, जो उसने मुझे पहली पहाड़ी दिखाई थी। उसी पहाड़ी के बराबर में वो मंदिर बना हुआ था। तो मंदिर में जो भी उनकी सारी चीजें होती हैं, दूल्हे के साथ जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी ट्रेडिशंस होते हैं, वो उनके साथ वो सारी चीजें की। और उस मंदिर से पहाड़ी पर हम थोड़ी सी ऊंचाई पर चढ़ना शुरू हुए, जो दीपक ने पहले वाली पहाड़ी दिखाई थी। तो पहाड़ी पे चढ़ने के बाद जब उस पहाड़ी से उतर रहे थे तो तब तक जो है ऑलमोस्ट अंधेरा अंधेरा होने लगा था। और अंधेरे होने के साथ मैंने गौर किया कि चलते के जब दीपक ने कहा था ना कि लाइन बना के जो है बारात जाती है, तो समझ में आया कि लाइन बना के बारात क्यों जाती है, क्योंकि पहाड़ की पगडंडी पे इतना सही रास्ता होता है और उस पर एक ही आदमी चल सकता है, तो लाइन ऑटोमेटिकली बन जाती है। इसलिए लाइन बना के बारात उस पहाड़ी से, पहली वाली पहाड़ी से नीचे उतर रही थी। पहाड़ी से नीचे उतरने के बाद हम लोगों ने देखा कि बीच में पड़ रही थी नदी, और नदी के उस पार थे लड़की वाले जो कि वेलकम के लिए थे। और तब तक जो है ठीक ठाक अंधेरा सा, मतलब अंधेरा, ऑलमोस्ट अंधेरा होने की कगार पे था, और उधर मशालें जल रही थी। और उससे पहले क्या था कि ढोल बजने शुरू हो गए थे। वो ढोल इसलिए शोर शोर ताकि उनसे शोर मचता रहे और जंगली जानवर जो आसपास ना, क्योंकि खुला जंगल है। तो जब नदी पर पहुंचे तो अब नदी में जो है ठीक मतलब घुटनों से ऊपर पानी था। तो किसी ने अपनी पैंट, जूते तो सभी ने उतार लिए थे, जूते जुराबे सबने उतार लिए, किसी ने पैंट उतारी, किसी ने जो है अपनी पैंट या फिर जो भी उसने जो लोअर जो नीचे पहना होता सारी फोल्ड करके ऊपर अपनी जो है जांग तक चढ़ा ली। मैंने भी अपनी पैंट चढ़ा ली। और वो कमाल का मंजर था कि मतलब बारात जो है किसी मतलब नीचे से किसी ने कुछ नहीं पहना हुआ है, किसी ने अपने कपड़े ऊपर चढ़ाए हुए हैं, है ना, और वो किसी ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है। और वो बारात ने जो है वो नदी क्रॉस की। नदी क्रॉस करने के बाद अब जो वो पहाड़ी थी जिस पर के वो नीले रंग का तिरपाल जो नजर आ रहा था दूर से, वो घर था लड़की वालों का। तो अब हमें उस वाली नदी से लेके उस पहाड़ी पर वो चढ़ाई चढ़नी थी, और वो कमाल का मंजर था साहब। जब वो नदी क्रॉस करने के बाद हम लोगों ने पहाड़ी पे चढ़ना शुरू हुआ, तो वो जो है कई सारे मशाले, कुछ आगे कुछ पीछे मशाले जल रही हैं, और वो ढोल के साथ ना दम दम दुन 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 दुन, मतलब उस तरह की साउंड है, और इस तरह का शोर और ढोल की आवाजें, और जो है आपका वो मशाले हैं, और ये बारात जो है पगडंडी पगडंडी पे लाइन लगाकर जा रही है। तो फाइनली साहब हम लड़की वाले के घर से थोड़ी सी दूरी पर जैसी बारात पहुंची, तो वहां लड़की वाले के और भी इकट्ठा थे, और वहां पर थी आपकी पालकी। जैसा आपने देखा होगा कि वैष्णो देवी या फिर अपना अमरनाथ या फिर बाकी इस तरह से जो ऊंचाई पर मंदिर बने हुए हैं, वहां पर जो होता है ना पालकी, जिसमें 2 लोग आगे से पकड़ते हैं और 2 पीछे से, और बीच में इंसान को मतलब बैठा लेते हैं, डोली टाइप। तो वैसी वो पालकी थी जिसमें के दूल्हे को बैठाया गया, और उनका वही ढोल और ताशे और जो जो सारी चीजें जो ट्रेडिशनल जो है वो बज रहे थे, और वही जो हल्का फुल्का जो है नाच गाना, और उसके साथ दूल्हे का और बारात का स्वागत हुआ और घर तक लेकर जाया गया। तब तक तो पूरी मतलब निपट मतलब ठीक ठाक रात हो चुकी थी। रात मतलब रात अपने पूरे शबाब पे थी। और बाकी जो फिर जो जितने भी जो जो सारे जो चीजें होती हैं लड़की वाले और लड़के वालों के बीच में, सारी चीजें शुरू हो गई। दीपक के पापा ने हम लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि हम लोग जो है बॉम्बे में रहते हैं और फिलहाल जो है दिल्ली दिल्ली से आ रहे हैं और काफी पुराने दोस्त हैं, तो उन लोगों ने हमारे लिए जो है रम का अरेंजमेंट किया हुआ था। और मौसम भी जो है ठंडा हो गया था, मतलब बिल्कुल जैसे सर्दियों में ठंडा होता है ना, उस तरह का ठंडा हो गया था। और पहाड़ियों पे जो जो खेत होते हैं बहुत बड़े बड़े खेत तो होते नहीं है, छोटा सा टुकड़ा हो गया, फिर ऊंचाई पे उससे ऊपर हो गया, फिर उससे ऊपर हो गया।
तो घर से थोड़े से ही ऊपर जो है एक छोटे से टुकड़े पर जो हम लोगों ने आग जलाई, और इसमें भी काफी अच्छा खासा, मतलब मेरे ख्याल है रात के शायद ये 9 साढ़े 9 बजे के आसपास की बात होगी, और ठीक ठाक से ठंड हो गई थी। बीच में आग जली हुई है और हम सारे दोस्त जो बैठे हुए हैं, और रम की बोतल बीच में जो है खुली हुई है, और सब रम पी रहे हैं, और वही हंसी मजाक पूरा ठट्टा सारी चीजें वही चल रही हैं। और ये करीब आधा 1 घंटा हो गया, ये मतलब रम की बोतल वगैरह सब खत्म हो गई है सारी चीजें, और ठीक ठाक सबको जो है सुरूर है। तो हुआ ये कि अचानक से मेरी नजर गई और मैंने देखा कि यार आग भी जो कि बुझ गई, लेकिन फिर भी धुआं निकल रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि धुआं क्यों निकल रहा है। फिर ढंग से रियलाइज हुआ कि एक जलती हुई लकड़ी के ऊपर मेरा जूता रखा हुआ है, और वो धुआं असल में मेरे जूते के नीचे से निकल रहा है, और मेरे जूते की रबड़ जल रही है। होता है ना कि जब आप बिल्कुल इतनी मस्ती में चूर हो और मौसम ऐसा हो और इतना लंबा सफर करने के बाद आप बिल्कुल थके हुए हो, है ना, तो वो सारी चीजें कभी कभी नहीं रहता है ध्यान। असल में किसी को भी इस बात का रियलाइज नहीं हुआ कि मेरा जो है बिल्कुल नया जूता वो नीचे से जो है जल रहा है, मैं उसी लकड़ी के ऊपर बैठा हूं जिसमें आग लगी हुई है। कभी कभी क्या होता है कि लकड़ी अंदर से तो जली बाहर से नहीं जल रही होती है, अंदर से जल रही होती है। खैर, ओहो, ये तो शायरी वाली बात हो गई कि दिल अंदर से जल रहा है। खैर, तो जब वो रियलाइज हुआ तो साहब वो देखा कि जूता थोड़ा सा नीचे से जल गया, तो इस बात पे भी सब लोग बहुत हंसे। और फिर जो है फाइनली हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, और वहां पे ये भी पता चला कि खुले में नहीं सोना। हम लोगों ने कहा था कि हम खुले में बाहर सोएंगे और काफी देर तक बैठ रहेंगे, तो उन लोगों ने मना किया कि नहीं, खुले में बहुत देर तक नहीं बैठना, क्योंकि जंगली जानवर हैं जो कि आसपास घूमते रहते हैं। तो फिर घर के अंदर उन लोगों ने जो है सुलाया, खातिरदारी बहुत अच्छी की। और जब सुबह सुबह हुई तो हम लोग बिल्कुल सुबह सुबह हम लोग चारों वहां से निकल लिए, क्योंकि हमें वहां से वापस दिल्ली तक का भी सफर तय करना था। और वो और क्योंकि जो बारात होते हैं लड़की वाले होते हैं, वो सुबह के जितनी भी सारी उनकी सारी चीजें होती हैं तो तसल्ली से सब लोग करते हैं, बट हम लोग सुबह सुबह वहां से निकल लिए, और वहां से फिर उस पहाड़ी से नीचे उतरे और फिर नदी के पास आए। और नदी के पास आने के बाद अब हम चारों के चारों आजाद थे। पहले तो किसी ना किसी समाज में बंधे हुए थे, क्योंकि बारात के साथ थे, उतनी सारी चीज थी, लेकिन अब हम चारों अकेले थे, तो हम लोग आजाद थे। तो साहब उस नदी में हम चारों के चारों, क्योंकि कपड़े तो थे नहीं हमारे पास, बिल्कुल नंगे होके, एब्सोल्युटली न्यूड, बिल्कुल नंगे होके, सबसे पहले तो मस्त उस नदी में हम चारों नहाए तबीयत से। नहाने के बाद फिर हमने दोबारा, अब उसके बाद फिर जो पहले वाली पहाड़ी थी उस पर चढ़ाई शुरू करनी थी, और वही ठीक ठाक घना जंगल था। और फिर वो पहली वाली पहाड़ी पे नहाने के बाद फिर चढ़ाई शुरू करी, मंदिर तक पहुंचे जहां हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी। हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे, और वहां से जब बैठ के निकले, अभी थोड़ा सा ही मतलब मुश्किल से 50 मीटर चले थे कि हमारे गाड़ी के सामने जो है चीता कूदा, और ये ऊपर से चीता कूदा, और चीता चीता कूद के वो जो है जंगल में घुस गया। तो ऐसा मंजर भी हमने जो है लाइफ में पहली बार देखा। मैंने गुरु देखो कमाल की बात है, हम गाड़ी में बैठे हैं, सारी चीजें हैं, खुदा ना खास्ता कोई जंगल में हो, बाहर का आदमी, तो जैसे कि हम लोग किससे सुनते हैं, तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है। इसलिए रात को उन लोगों ने जो कहा था हमें बाहर बैठने के लिए, जो मना किया था, वो बिल्कुल सही कहा था। तो उसके बाद जो है हम लोग वहां से चीते महाराज के दर्शन हुए, और फिर वहां से बैक टू द पेविलियन। और वापस आते वक्त हम लोग हरिद्वार में नहाए, तो दो चार जो पाप किए हुए थे उन पापों को धोया, और उसके बाद हम लोग फिर घर पहुंचे। आज भी हम दोस्त कभी जब उस वाक्य को याद कर लेते हैं तो अंदर से ना बड़ी गुदगुदी सी होती है, और लगता है कि वाकई में यार क्या दिन थे वो, क्या दिन थे वो। तो ये थी आज की कहानी, और कमेंट्स में बताइएगा कैसे लगी, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं समाप्त करता हूं अपनी उसी बात के साथ। राम 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 राम, जय हो वीर बजरंगी की जय हो।